हाँ द फ्यूचर डॉक्टर्स। आज का वीडियो उन सभी बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए है जिन्होंने नीट 2026 एग्जाम के लिए ड्रॉप किया था। बहुत अच्छे से साल भर मेहनत की, दिन रात एक करके पढ़ाई की, लेकिन फिर भी नीट 2026 में 10, 15, 20 या 30 मार्क्स से रह गई। और अब जब ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो माइंड में कहीं ना कहीं थॉट आता है, यार नेक्स्ट ईयर पेपर और टफ आ गया तो, या कोई एंटी ने नया कांड कर दिया तो मेरा क्या होगा। यानी मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जो अभी नीट 2026 में 500 से 560 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, लेकिन ड्रॉप लेने के लिए उनके माइंड में कहीं ना कहीं डर है। अगर ऐसी कंडीशन में आप हैं तो आज का पूरा इंटरव्यू ज़रूर देखें, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप आज हैं उसी सिचुएशन में लास्ट ईयर मेरे साथ बैठे डॉक्टर देवांश और इनके पूरा परिवार था। देवांश ने नीट 2025 में 509 स्कोर किया और रैंक थी 42,753। 42,753 यानी 42,000 सीधा सीधा। अब देवांश एक बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही मेहनती लड़का था, लास्ट ईयर मेरे पास ही पढ़ा था। तो मैंने बोला यार देवांश तूने मेहनत की है, तेरा स्कोर कम रह गया, मतलब विश्वास नहीं हो रहा, और ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका था। तो इनके पिताजी डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला बेटा अब ये नीट का चक्कर छोड़ दो, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए और एमबीबीएस ही करना है तो प्राइवेट से करो। तो इनके पापा से मेरी बात हुई, देवांश को भी समझाया। मैंने बोला आप एक ड्रॉप और लो, आप में वो पेशेंस है, आप में वो हिम्मत है, आप कर सकते हो। तो देवांश के घर से भी वही कॉल आई थी, सर नीट 2024 में पेपर लीक हुआ था, 25 में बहुत टफ आ गया, 10-15 नंबर से रह गया, अब अगर 26 में भी ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो मैंने ये बोला था कि एक बार एक चांस आपको देवांश को देना चाहिए और ये बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएगा। तो आज रिजल्ट आपके सामने है। देवांश आपके री नीट 2026 में कितने मार्क्स बन रहे हैं? मेरे मार्क्स हैं 602 और ऑल इंडिया रैंक है 9,366। तो आपने सुना, 602 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 9366 है, यानी अंडर 10,000 रैंक लाया है, तो आराम से अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो आप भी देवांश से वो सीख ले सकते हैं आज के इंटरव्यू के थ्रू। तो अब स्टार्ट करते हैं। देवांश, सबसे पहले ये बताओ भाई, आपको जब आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, फिर आप मेरे से कोटा मिलने आए, तो आपकी क्या फीलिंग्स अब? सर इस बार मतलब बहुत अलग थी चीज़ें। सर हर बार मतलब जैसे आते थे तो टेंशन सी रहती थी कि मतलब होगा नहीं होगा चीज़ें। जैसे मेरा भी थर्ड ड्रॉप था ये, बिल्कुल। तो इस बार भी मुझे यही टेंशन थी यार, ड्रॉप हो गई इतने, अब चीज़ें कैसे मतलब कर पाऊंगा मैं। वैसे ही हर साल कभी हार्ड हो जाता है, कभी लीक हो जाता है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो वही, पर अब इस साल जैसे हो गया और अब मैं कोटा आया, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। इस बार कोई टेंशन नहीं थी, पापा मम्मी भी खुशी खुशी पूरा भेज मतलब रहे थे, जाओ। जाओ, मतलब पहली और उनको भी खुश थे बहुत ज़्यादा। हाँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मतलब बच्चों को देखा मैंने, सब मतलब कोचिंग जा रहे अपनी अपनी, तो हाँ, फिर मुझे यही लगा यार मतलब मैं तो निकल गया, अब तुम निकल जाओ सब, हाँ। बस यही विश करते हैं। तो थोड़ा उनका दर्द भी अभी हाँ सर फील हो वही, रहा होगा ना? क्योंकि सर मतलब ड्रॉपर का ना वही रहता है, 10-15 नंबर हर साल ऊपर नीचे कम ही रहते हैं। सिलेक्शन से बस वो थोड़ा सा ही बाउंड्री पर रहता है, पर उस बाउंड्री को करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि शुरुआत से वहाँ तक लाना और उस बाउंड्री को पार करने में बहुत ज़्यादा मतलब डबल लग जाती है मेहनत। और डर डर भी लगता है, डर मेन भी पॉइंट लगता ये है है सर। कि यार इस बार मैं 10 नंबर से रह गया, अगली बार 5 नंबर से रह 5 गया नंबर तो। से ना रह जाऊँ, ऐसे ऐसे चीज़ें होती रहती हैं। पर आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ता है कि नहीं मैं कर लूँगा, क्योंकि आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हो। देखो आप तो गाइडेंस सर की आप गाइडेंस दे सकते हो, पर अगर मैं चलने गया इन चीज़ों पे तो मेरा हो नहीं पाएगा। बिल्कुल। इसलिए मुझे विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर भी और आपकी भी। हाँ। क्या आप मेरे बस चाणक्य हो और मैं चंद्रगुप्त हूँ, आपका जो आपने कह दिया वही मेरे लिए सब कुछ है बस। तो वेरी इस तरह गुड। से मुझे फॉलो करना चाहिए। और बिल्कुल। बोलो बोलो। बी वाइज में जैसे मतलब आप हो, अब तो शिफाली मैम भी है, हाँ, उनसे तो मैंने टेस्ट ही मतलब इतने अच्छे थे उनके, अब वो हाँ, पढ़ाने लगी। और अब आप फिजिक्स के भी टीचर लिया है, डीएन सर जैसे हाँ, देखे मैंने, हाँ। देवेंद्र नागर सर। तो मतलब बी वाइज बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट बन जाएगा आगे जाके। और ये फर्स्ट ईयर है, मैं तो खुद ही आज जैसे क्लास में बैठा तो मैं सोच रहा यार मैंने मिस कर दी थी, हाँ, मेरे साल में क्यों नहीं आए थे शिवाली मैम और ये सर थे, हाँ, मैं तो आपसे ही पढ़ पाया। पर वो हाँ। भी मेरी खुशी की बात है कि सर आप थे,
हाँ। वरना फिर आपसे भी नहीं मैं पढ़ पाता मैं, ये भाई, चीज़ें हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे देवांश हमारा कोटा क्लासरूम का ऑफलाइन स्टूडेंट रहा है, और मेन पॉइंट ये था कि जैसे मैं तो इनके पास अवेलेबल था, और बायो इन्होंने शिवाली मैम से टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन पूछना, ये सब फिजिक्स खुद से मैनेज करना, और फिर बीट की टेस्ट सीरीज करना। तो ये सारी जो अड़चनें थी, तो ये इनको प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। वो सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए भी अंडर 10,000 रैंक लाना थर्ड ड्रॉप में बहुत बड़ी बात है। बट अब हमारे पास एक सिस्टम है, तो कोई बच्चा अगर 10,000 में जैसे आप हो, तो अभी अंडर 10,000 आई है, अगर अभी ये सिस्टम आपको लास्ट ईयर मिलता तो कितनी आ जाती? सर अंडर 500 या 1000 पक्की थी मेरी। मतलब अंडर 500 या अंडर 500 तो मतलब एम्स बहुत अच्छे जोधपुर या ऋषिकेश मिल जाता पता। सर पक्का। चलो ये विश्वास था मुझे। कोई बात नहीं, आपको इस बार तो नहीं मिल पाया। मैं गॉड से प्रेयर करूंगा कि भैया हमारा लड़का पीजी एमडी एम से करे, से है ना, यही है। पीजीएम से करे। हाँ सर। अब जैसे आपने ये देखा, जो एक मेन पॉइंट, जैसे भाई आपके जब 509 मार्क्स आए, अपनी कई बार फोन पे बात हुई, हाँ सर। ठीक है, पहले पापा को मनाना था, हम्म। पापा मान गए, उसके बाद खुद की फीलिंग क्या थी? क्योंकि अभी मैं एक बच्ची से बात करके आया, पहले तो वो बच्ची नहीं मान रही थी, उनके पापा मान गए। अब वो बच्ची बोल रही है पापा डर लग रहा है, मैं कहीं ना कहीं कोर्स में एडमिशन ले लूंगी। क्या तेरे साथ भी ऐसा हुआ था क्या कि यार हाँ पापा ने सर। तो परमिशन दे दी, सर के पास चले जाओ? सर वही था कि तूने अपने ऊपर दाव खेला है अब हाँ। तुझे देखना पड़ेगा कि होगा नहीं, क्योंकि पापा तो अब मान गया आपकी वजह से। पर मुझे विश्वास था मतलब एक तरफ से कि बी वाइज मतलब फैमिली पे कि नहीं यार, जब जैसे यहाँ तक पहुँच गया तो अगले साल और अच्छा ही होगा। ईश्वर ने कुछ मतलब रोका ही होगा 10 नंबर के लिए। अब इतने अच्छे नंबर आएगी वो बहुत बढ़िया, अंडर 10,000 आ गई। पिछले साल मैं सोच रहा था कि बस अंडर 30,000 है जितनी क्या कैसे पिछली बार ये सोच रहे थे यार 3 क्वेश्चन और सही हाँ कर बस जाते, सर है यही ना? था। 3 तो कहीं लास्ट कॉलेज में लास्ट कॉलेज मिल जाता बस ये है। और अब आराम से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा देवांश ये बताओ भाई, आपको आपकी जो ये जर्नी रही है, उनमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप मानते हो कि आप क्रैक कर पाए? क्योंकि थर्ड ड्रॉप में आकर के क्रैक करना मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ मेहनत करनी है, आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, प्रॉब्लम को टैकल करना पड़ता है, आपको इमोशनली भी ब्रेक होता है बच्चा। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार फिर से अगर कोई दिक्कत हो गई तो, मतलब इसमें आपने कैसे चीज़ों को मैनेज किया, और क्या वो आपकी इस जर्नी के पॉइंट्स रहे जिसके कारण आप नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, वो भी री नीट जैसे टफ एग्जाम? हाँ सर यही है, रीनीट मतलब इतना टफ था, उसमें भी मेरी इतनी अच्छी रैंक आ गई। हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए और बहुत बड़ी बात है। वेरी तो गुड। चीज़ों को मतलब जैसे देखता हूँ मैं तो मुझे यही लगता है सर कि एक तो एनसीईआरटी हाँ, मतलब हम बाहर जाते रहते हैं 4-5 बुक पढ़ते रहते हैं। हाँ, पर आपने जैसे मतलब फर्स्ट क्लास में ही आपने कह दिया ये इतनी सी पतली सी बुक है हाँ, इसे 4 बार पढ़ लो हाँ, तो तुम्हारी अंडर रैंक बढ़िया आ जाएगी। अब बिल्कुल। बस वही करना होता है। हम क्या करते रहते हैं सर, मॉड्यूल पढ़ते रहते हैं, आज इसका कर लिया फिर अगला का कर लिया, 5 किताबें पढ़ ली, फिर लास्ट में रिवाइज नहीं हो पाती। पर हाँ, आप क्या करते हो, वो पतली सी किताब को 5-5 बार पढ़ा कभी टेस्ट के हिसाब से कभी वैसे क्लास में हर टाइम कभी पूछते रहते हो। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर वेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे आप कराते हो क्लास में, ऑर्गेनिक की वो इम्पोर्टेंट लाइन है। और मतलब बायो में जैसे मैम क्वेश्चन इतने लंबे लंबे कराती है। इस साल तो नीट में मतलब री नीट में तो थोड़ी आसान थी, हाँ, पर नीट में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन थे। मैं हमेशा मैम को देख के मतलब ये कहता था मैम इतने हार्ड क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं आपने लंबे लंबे, तो आज तक नहीं आए क्वेश्चन। हाँ, पर जब नीट में जैसे था उसमें मेरे 341 आ गए थे मतलब पिछले वाले में। हाँ, तो मुझे यही लगा यार कि नहीं मैम ने अच्छा करा। और सुनील सर भी मतलब कहते रहते थे तू विश्वास रख मेरे ऊपर बस हो जाएगा। और बीट में 300 से भी कम आते हैं। हाँ सर यही है। मैंने तो मतलब मैंने आज तक सर मेरे बायो में मैं भले ही आपको कहता रहता अच्छी है अच्छी है, फिर आपने पूछ लिया एक दिन कितने नंबर आते हैं तेरे, हाँ, मैंने कहा सर आते हैं 290 या 286। हाँ, तो फिर आपने कहा जिस दिन 350 लाएगा उस दिन बोलिए मेरी उस दिन बायो बोलना। अच्छी है बस। हाँ, फिर मुझे बिल्कुल। भी लगा कि यार हाँ। और आज तक मतलब बीट में मेरे 300 से ऊपर तो आए नहीं बायो में आज तक। और अब री नीट में 345 एकदम से इतना बड़ा जंप। तो वही है कि बस मैम की क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और मैम की जो सिखाने का तरीका है उन चीज़ों पे भरोसा करते हुए आपका हो जाएगा। उस पर शक मत करो कि मतलब अपना दिमाग लगा कि यार ऐसे नहीं चलना चाहिए ऐसे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस है। मतलब मैम को भी 18 ईयर्स और आपको 15 के अराउंड, और जैसे देवेंद्र नागर सर है उन्हें भी मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस है ही, तो इन्हें ज़्यादा पता मेरा है। 12 ईयर है और देवेंद्र नागर सर का अच्छा, 14 ईयर। हाँ सर मतलब आपके भी तो भी 12 ड्रॉप हो गए। बिल्कुल सही बात है, मैं टीचर 12 साल से पढ़ा रहा था, उसके भी 12 तो ड्रॉप बस है। सर आप और हमारे तो ना मल्टीपल ड्रॉप होते हैं। हाँ
मतलब एक बच्चे को निकाला, उसकी हाँ। जिंदगी जीते हम। हाँ अब सर। मैं देवांश के बारे में पूरी कहानी बता सकता हूँ, हाँ सर। है ना, शहजाद के बारे में बता सकता हाँ हूँ, सर। अदर स्टूडेंट के बारे में बोल सकता हूँ। हाँ सर। हाँ बिल्कुल। तो पहला एक पॉइंट तो अपना ये हो गया कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, हाँ सर। अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जैसा टीचर बोले, हाँ और अपने टेस्ट पे स्टिक रहना है। स्टिक रहना है। अच्छा ये बताओ, जैसे आपने बहुत ज्यादा टेस्ट किए थे या फिर नहीं only- सर, जो आपके 20 to 30 टेस्ट थे मैक्सिमम, हाँ इतने ही बहुत होते हैं हर बार, क्योंकि सर बाद में रिवाइज भी नहीं कर पाते हम उनकी मिस्टेक्स। अगर मैं हाँ। 40 50 या 100 जैसे कहते हैं हाँ यूट्यूब पे डालते रहते हैं, 100 टेस्ट आप कैसे ही कर लोगे? कहाँ से मिस्टेक नोटबुक में लिखोगे, उन्हें कहाँ से रिवाइज करोगे? तो बिल्कुल 20-25 टेस्ट को ही अगर मैं 4 बार कर लूंगा, बिल- क्योंकि मैम भी ऐसे ही बनाती है क्वेश्चन की पूरी बायो उसमें आ गई, हाँ। आप भी ऐसे ही बनाते हो उसमें हम्म। कि उसमें सारी केमिस्ट्री आ गई, तो वो इम्पोर्टेंट है ना, बस उसे ब- 4 बार रिवाइज कर लो। 20 टेस्ट में आपके 3600 क्वेश्चन हो गए। हाँ सर। अब जो भी मिस्टेक होनी होगी उसमें हो जाएगी, हाँ सर। है ना, उससे बाहर तो कुछ होना नहीं मिस्टेक। नहीं। तो अगर आप वही 3600 क्वेश्चन को एक एक को क्लियर कर दो हम्म। तो अच्छी रैंक आ जाएगी। हाँ सर। बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये बताओ कि आपका क्या स्ट्रेटजी, मतलब क्या क्या और बेनिफिट मतलब आपको रहा? सर एक बेनिफिट तो ये रहा आपका 3 अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, हाँ 3 राउंड स्ट्रेटेजी है आपकी। मैंने पिछले साल में तो लगाई नहीं थी ये स्ट्रेटेजी, मुझे लगता था यार वैसे ही बोलते रहते हैं सर सर। वैसे बोलते रहते हैं। और मैं वहाँ पे मतलब फिजिक्स मुझे लगता था कि मेरी अच्छी है, मैं फिजिक्स में फर्स्ट रह गया। मैंने केमिस्ट्री और बायो में उतना ध्यान दे ही नहीं पाया। पर फिर जैसे इस साल आपने 20 बार तो क्लास में ही बोल देते थे, और हर बार केयर में भी, या अपने जो पहले टेस्ट होते थे फुल सिलेबस जो भी आके कान में 5 करने, 3-5 क्वेश्चन छोड़ दियो और 3 राउंड में करियो, और कुछ नहीं क्या हो गया। अगर सर एक बात ये भी है सर आपकी कि जैसे आप बताते थे कि एक OMR अगर गलत हो भी गई तो क्या हुआ, 179 क्वेश्चन तो है तेरे पास। हाँ बिल्कुल। बस सर इस साल में जैसे एक OMR गलत होगी तो हाँ। मैं हड़बड़ाया नहीं उस टाइम पे कि मतलब मेरी यार एक क्वेश्चन गलत हो गया, अब मैं पूरा। तो अब वही आपकी बात याद आ रही कि देवांश अगर 5 भी गलत कर देगा, जब भी तब भी 175 है, 175 जब भी तेरा बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल। तो वो चीज़ है। और इस साल फिर जैसे 3 राउंड स्ट्रेटेजी है, हाँ। मैंने मतलब बायो में भी 3 राउंड लगाया, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। उसके हिसाब से ही मेरे केमिस्ट्री मतलब सबसे ज्यादा 154 नंबर आ गए। हाँ। अब अभी कि जैसे आपने कहा, अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आ रहे केमिस्ट्री में हाँ 150। सर यही है चीजें। बहुत बढ़िया स्कोर। बस 3 राउंड करते रहो और बार बार रिविजिट करते रहो, बार बार, क्योंकि सर फर्स्ट राउंड में हमें नहीं पता चलता कि ये क्वेश्चन हो रहा नहीं हो रहा, लगता है हमें हो जाएगा, पर फिर वहीं अटक जाते हैं, फिर 3 मिनट उसी क्वेश्चन में वेस्ट हो गए। और आगे देखा ही नहीं कि 5 क्वेश्चन थे, मिलने तो 4 नंबर ही थे, चाहे उन्हें कर लेते चाहे नहीं कर लेते, बिल्कुल उस चीज को था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला। क्या बोला कि नीट 2025 में फिजिक्स में फोकस किया। फिजिक्स पे तो इस बार हमने क्या समझा, भाई क्वेश्चन चाहे फिजिक्स का करोगे या केमिस्ट्री का केमिस्ट्री करोगे, का नंबर तो 4 ही 4 ही मिलेंगे। मिलने तो इस बार बायो और केमिस्ट्री में ध्यान दिया, तो बायो में 345 और केमिस्ट्री में 154, और यही है जीत का जी। मतलब। हाँ सर, जैसे आप मतलब आप ना बहुत फोकस कर रहे थे इस चीज पे कि जैसे 540 की बायो और केमिस्ट्री है, हाँ तो आप अगर 500 क्लोज भी कर लोगे या 500 से जितने भी नंबर लाओगे ऊपर, वो आपके बोनस ही है फिर फिजिक्स में। बिल्कुल मतलब अगर आपने 500 जैसे 540 की बायो और केमिस्ट्री अगर 500 स्कोर कर लिए, तो बच्चा मतलब मिनिमम 70 नंबर कर लेता है फिजिक्स में, या 60-70। और इस साल मतलब ऑल अराउंड इस पे हो जाएगा सिलेक्शन 560-70 पे। तो वही इंपॉर्टेंट है कि बायो केमिस्ट्री पे फोकस करो अपने सबसे ज्यादा, और सबसे आसान है सर दोनों, क्योंकि वही एनसीईआरटी बार बार आप 4 बार करा दोगे, शिफाली मैम भी 4-5 बार करा देती है इस चीज को। वो इतनी पतली सी किताब बार बार पढ़नी, और बिल्कुल तुम्हारा नंबर आ जाएंगे। अगर अच्छा रहा है तो 540 में तो 540 भी कर लोगे आप। बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ सर। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है ड्रॉपर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई, मैं ना फिजिक्स मेरी वीक है वो स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, हाँ सर, उसके चक्कर में ना बायो और केमिस्ट्री को वीक कर देता है। यार अगर आपके बायो और केमिस्ट्री में 500 प्लस मार्क्स आएंगे, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। हाँ सर। आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो उसको फास्ट भी करोगे, हाँ सर। तो उसमें नंबर भी ज्यादा आएंगे, और बचा हुआ टाइम आप फिजिक्स में भी दे पाएंगे, तो अपने आप बैलेंस हो रहा है ना। हाँ सर। और एक और ड्रॉपर स्टूडेंट ये सोचता है कि 180 आउट ऑफ 180 करना है, मतलब मैं एनसीईआरटी के अलावा सब कुछ कर दूं। सही भाई बात है। पहले आपको ये करना है कि मेरी 25,000 में रैंक आ जाए। हाँ सर। जिन 25,000 में इंश्योर हो जाए, आप 20,000 इंश्योर करो, फिर 10,000 में लाओ, फिर 1,000 में, फिर टॉप 100 में। नहीं तो अब विराट कोहली तेरा तो क्रिकेट फेवरेट है, अब विराट कोहली ये सोचे आज जाके शतक बनाऊंगा, नहीं। तो 10 भी नहीं बना पाएगा। वो सोचे कि मैं पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 ऐसे बनाऊंगा, तो 200 भी बना सकता है, स्टेप बाय स्टेप, है ना। सर अब क्रिकेट से याद आया, देवांश भाई क्रिकेटर बनना चाहता था 2025 में, जब मेरे पास आके मेरे फ्रेंड है वो तो स्टेट क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गए, सर मैं तो बहुत अच्छा खेलता था लेकिन मैं रह गया। तो मैंने बोला भाई देवांश जैसा मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ, आप में पेशेंस बहुत अच्छा है,
और आप डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, तो आप क्रिकेटर से अच्छा डॉक्टर बनोगे, क्योंकि हर गली में क्रिकेटर है यहाँ पे। हाँ सर। लेकिन अब देश को एक अच्छा डॉक्टर मिल रहा है देवांश जैसा, और मैं पूरा उम्मीद के साथ बोल सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। तो अब क्रिकेट ज़्यादा ठीक लग रहा है या ये डॉक्टर वाला ठीक है? डॉक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उस टाइम डेली रोता था उस मेरे टाइम पास हाँ आके बैठ के, सर, सर बस सर ऐसे-ऐसे। सर वही है, आपसे पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं, अपने गोल के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। वैसे मतलब आप किसी से कर नहीं पाते, पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते, पेरेंट्स वैसे ही उसमें रहते हैं टेंशन में कि बच्चे का होगा, नहीं होगा, फिर वो सोचता है पता नहीं कैसी बातें कर रहा। पर आपने कभी आज तक मुझे ये नहीं बोला कि ये ऐसा सवाल क्यों पूछा तूने? कभी आपने मेरे ऊपर शक नहीं करा कि यार ये क्या पूछ रहा? आपने हर चीज़ का मुझे सॉल्यूशन दिया, मतलब एक पेरेंट की तरह भी नहीं कह रहा मैं, तो आप तो एक बड़े भाई की तरह रहे मतलब मेरे साथ तो हर चीज़ के लिए कि मतलब ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। और वही बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है मतलब मुझे जो लगता है। हाँ, ऐसा ना देवांश यार, मैं एक टीचर हूँ। हुँ, पेरेंट्स जो होते हैं उनका एक बच्चा होता है, एक बच्चा है। वो उनके लिए पूरा अपने बच्चे के लिए हर एफर्ट लगाते हैं, हुँ, और हम मेरे 100 बच्चे हैं क्लास में, तो मुझे कलेक्टिव एफर्ट लगाने हैं। तो हुँ, मुझे सबसे पहले ये करना है कि इन सब बच्चों को, ये सब बच्चे अच्छे इंसान बने हुँ, और इन सबको कामयाबी मिले। वो कैसे पॉसिबल है? जब मैं अपना एग्ज़ाम्पल अच्छा सेट करूँगा तभी पॉसिबल है। हुँ, सिर्फ़ पढ़ाने से और नीट में रैंक लाने से आप अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते। हुँ, पहले ज़रूरी आप अच्छा इंसान बनें, हुँ, और अच्छा इंसान आप बातों से नहीं बनते हैं, हुँ, एग्ज़ाम्पल से बनते हैं। तो मैं जैसे आपके साथ बिहेवियर करूँगा, तो वैसा ही आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। हुँ, भई स्टूडेंट जो होता है वो एक टीचर का रिफ्लेक्शन होता है। हुँ, टीचर अच्छा सिखाएगा तो स्टूडेंट भी अच्छा बनेगा। तो ये कोशिश रहती है कि जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है, माता-पिता से सीखा है, समाज से सीखा है, बुक्स पढ़ के सीखा है, वो अपने बच्चे में को ट्रांसफ़र कर सकें। हुँ। अच्छा, अब ये तो हुई आपकी अच्छी-अच्छी बातें। अब ये बताओ कि वो क्या गलतियाँ थी जो आपने अपने ड्रॉप ईयर में की, जिसका रिग्रेट अभी आपको है 2025 में भी और 26 में भी, ताकि ये जो बच्चे या पेरेंट्स देख रहे हैं वो ये गलतियाँ ना कर पाएँ? सर यही है, मैंने मतलब 25 में नेग्लेक्ट करी थी थोड़ी चीज़ें आपकी। जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज़ करो, सनराइज़ सनसेट देखो, मिस्टेक नोटबुक लिखो, मतलब मिस्टेक नोटबुक मैं तो लिखता नहीं था। हाँ। पर फिर आपने जब चेक करनी स्टार्ट करी और जैसे डंडे मारे। हाँ, और जैसे स्टाफ भी है, इन्होंने एक दिन पकड़ लिया मुझे, हाँ, यूँ कहा 100 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब आपने फ़ाइन रख रखा फाइन था। रख रखा था। तो जिस दिन मैंने वो 100 रुपए का फ़ाइन दिया, उस दिन से मैं हर दिन लिखते के लाता था कि नहीं तो रोज़ 100-100 रुपए का फ़ाइन लगता रहेगा मेरे ऊपर। हाँ, तो वही वो सबसे बड़ी चीज़ है तो आज वैसे। ₹100 वर्थ है। हाँ सर। ₹100 दिए तो 10,000 के अंडर रैंक आ हाँ गई, सर। नहीं तो लाख के बाहर जाते अगर हाँ नहीं सर, लगते तो ना। यही है, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है चीज़ें। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, मिस्टेक नहीं लिखी, सनसेट नहीं देखा, सनराइज़ नहीं देखा, और क्या बोलते थे आप? एक्सरसाइज़ नहीं करता था मैं, एक्सरसाइज़ नहीं मज़ाक की। और मतलब ज़्यादातर एंटरटेनमेंट में ज़्यादा थोड़ा क्रिकेट जैसे पसंद था मुझे। नहीं, आपने नहीं, बहुत बहुत बार अच्छी चीज़ है। आपने बहुत बार कहा मुझे कि मतलब सर थोड़े टाइम के लिए मैं चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। हाँ। मतलब जैसे आपने चीज़ें लिख रखी ना 10 पॉइंट, अगर उन्हें फ़ॉलो करना है तो आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी चीज़ें। अच्छा, क्या जो 10 पॉइंट्स मैं लिख के देता हूँ बच्चों को, आपने उनमें से कितने फ़ॉलो किए होंगे? मैंने 7 कह रहा हूँ। 7। बच्चों देखो, आपने वीडियोज़ में भी सुना होगा, मैं बोलता हूँ कि अगर आप मुझे 100% फ़ॉलो करोगे, यानी 10 के 10 पॉइंट फ़ॉलो करोगे, आपकी टॉप 10 में रैंक आएगी। जो 9 फ़ॉलो करेगा टॉप 100 में, 8 फ़ॉलो करेगा टॉप 1000 में, हुँ, और जो 70% यानी 7 पॉइंट फ़ॉलो करेगा वो अंडर 10,000। एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। 6 पॉइंट भी फ़ॉलो कर लिया ना, जीएमसी मिल जाएगा, हाँ और सर, 5 रह गए तो ड्रॉप करना ड्रॉप पड़ेगा, करना पड़ है ना? जाएगा। सही। वेरी गुड, ये आपकी कमी थी एक। और कोई मैसेज जो आप लास्ट पेरेंट्स को या बच्चों को देना चाहते हैं बस अपनी जर्नी से? यही मैं कहना चाहता हूँ सर कि आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने टीचर पे। आप अपने सोचो कि मैं इस साल यहाँ से कर लेता हूँ, अगले साल कहीं और से, ऐसे चीज़ें नहीं चलती। जिस सिस्टम पे मतलब जैसे आप 509 आए हैं, हाँ। सिर्फ़ वो भी तो अंडर में ही आए थे आपके। हाँ, तो मतलब होना ही है मेरा शहज़ाद के, हाँ। कि शहज़ाद के 599 आए थे, तो हाँ। जब वो ला सकता है उसी सिस्टम के अच्छा, अंदर मतलब लाके। सॉरी, आप अपना बोल रहे थे 509? हाँ, हाँ, 509 मुझे लगा उसकी बात कर रहे हो। नहीं, नहीं, मैं अपनी बात कर रहा था कि 509 भी तो आपके अंडर ही आए हैं, हाँ, इतनी पास आ गए, तो मैं उस सिस्टम पे क्यों मतलब वो करूँ कि शक कि यार मेरे अगले साल अब मैं यहाँ तक पहुँचा तो शायद अगले साल सर पार भी करा देंगे। अब मैं बिल्कुल। दूसरे सिस्टम में जाऊँगा, वो मुझे समझने में पहले 1 साल लेगा, हाँ, कि ये बच्चा कैसा है, पढ़ने वाला है, नहीं है, वो चीज़ें रह जाती है। हाँ, तो और यहाँ तेरा कॉन्फिडेंस और तेरी कमियाँ भी पता हाँ, मुझे। और आप मुझे पहले से ही जानते थे, मतलब आप मेंटरशिप करते हो इतनी बढ़िया कि पकड़ लेते थे क्लास में, हाँ भाई किधर जा रहा है, या क्लास में जैसे आया नहीं मैं तो अगले दिन ही फ़ोन कर दिया अगर हाँ, जी हाँ, बच्चा नहीं आया, वो हाँ, चीज़ें हैं। और हमारे साथ मतलब यहाँ पे कोई बैच की वो नहीं है कि अलग-अलग सेपरेट बैचेज़ रहेंगे। हाँ, यहाँ पे सब एक ही बैच में है, ऐसा मतलब जो टॉपर है, टॉप रैंकर वो भी वही है, और और जो सबसे वीक बच्चा है वो भी हमारे साथ ही बैठता है।
तो हमें सबको ये लगता है कि यार जब वो बच्चे ला सकते हैं, एक वीक बच्चा भी सोचता है यार जब वो पढ़ रहा है ऐसे ऐसे, तो मैं भी उसकी कंपनी में रह के मैं भी अच्छा कर लूँ और सर मेरे ऊपर भी उस तरह से ध्यान देंगे। हाँ और आपकी मतलब एक अच्छी बात ये भी थी सर, आपने कहा कि अगर आप तुम्हारे 200 भी नंबर आ रहे हैं फर्स्ट टेस्ट में, हाँ मतलब 150 या 200 नंबर भी आ रहे हैं, अगर हर टेस्ट में 10-20 नंबर भी बढ़ाओगे तो आपके जैसे 30 टेस्ट देते थे आप, हाँ आपने कहा अगर ऐसे ऐसे बढ़ाओगे तो आपके 600 प्लस आराम से आ जाएंगे। बिल्कुल। तो वही चीज मैंने अपनाई कि भाई मेरे जैसे 500 थे, हाँ तो सोचा यार 15-15 पाँच नंबर, दस नंबर 5-10 नंबर हाँ बढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे करके मेरे हो जाएंगे। तो उसके अराउंड मेरे 580-90 तक चले गए थे लास्ट तक। हाँ तो फिर आपने कहा था कि जो भी यहाँ पे टेस्ट होता है उससे ज्यादा ही नंबर आते हैं नीट में, तो मेरे दिमाग में था यार देखते हैं चलो, और फिर 600 प्लस मतलब यहाँ पे स्कोर कम नहीं हो पाया था मेरा, 600 प्लस कभी नहीं हो आया पाया। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आया इस साल। पर आपका देख के फिर दिए टेस्ट और हो गया। और सर ऐसी केमिस्ट्री में मेरा 150 नहीं आया था, हाँ सिर्फ एक ही टेस्ट था बस उसमें 150 था, मतलब और किसी में टच नहीं हुआ 150। हाँ और वहाँ इतने हार्ड टेस्ट में मतलब रीनीट की इतनी टफेस्ट बहुत टफ केमिस्ट्री थी, पेपर था उसमें 154 आ गए और मतलब रैंक भी उसी से ही बन गई मेरी। बिल्कुल। बस वही चीज़ें है सर कि एनसीईआरटी पढ़ो और मतलब अपने टीचर पे भरोसा करो हाँ और टेस्ट अच्छे से देते रहो, और ये सफ़र कब हमें इस सिलेक्शन की राह पे ले जाएगा पता नहीं चलने का हमें। बिल्कुल बहुत आसान बन ये जाता है जब हम किसी के साथ करते हैं, अगर हम खुद से करते हैं तो सर बहुत सारी अड़चने आती हैं। वो अड़चने आती है और बस बड़े उतार चढ़ाव रहते हैं। और अब अगर किसी के अंडर में हो ना तो आप ये बोल दोगे मेरे से ये गलती हो गई हाँ सर, या मैं यहाँ आके कंफ्यूज हूँ, अब मैं इस रास्ते जाऊँ या इस रास्ते जाऊँ, तो आपको गाइड कर देंगे। सर हम बहुत छोटे भी हैं, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है हमें चीज़ों का कि कैसे चीज़ें होनी है कैसे नहीं है। आप तो इतने मतलब सब इतने टीचर्स मतलब इतने बच्चे देखे हैं आपने, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कि उनकी हर सबकी गलतियां पता रहती थी आपको कि ये ऐसे करता है ऐसे करता है, तो उन सबको जैसे आपने गाइड करा तो मुझे भी गाइड करके आप वो चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी मुझे भी। बिल्कुल। यही चीज़ सर है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई, मतलब मुझे भी सीखने को मिला। देवांश ने बोला कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मेरा 509 स्कोर था लास्ट ईयर, तो मुझे लगता है यार बी वाइज से नहीं हो पाया, मैं अपनी कोचिंग चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना कि कमी कोचिंग में थी या आप में थी। अब देवांश को ये पता चल गया यार सर ने बोला लास्ट ईयर मिस्टेक लिखो, अब इसने नहीं लिखी, वहीं इसके साथी शहजाद ने लिखी, शहजाद के 1423 रैंक आ गई। हाँ सर। तो इसको ये समझ में आ गया कि कमी सर में नहीं, कमी मेरे में है, और वो आइडेंटिफाई करके इसने नेक्स्ट ईयर फॉलो किया। बीच में अगर ये रुका तो डंडे मार दिए, हाँ सर। क्योंकि अब आप जान पहचान वाला जो सिस्टम है उसमें आप आए, तो उससे ये बेनिफिट हो गया कि यार सर को मेरे बारे में ऑलरेडी पता है, अच्छे से जानते हैं, वो मेरी रैंक लाने की भी कोशिश करेंगे, मैं भी एफर्ट लगाऊंगा, मेरे को डांटेंगे भी, नया टीचर शक भी करता है, ये भी बात हाँ सही है। सर। तो हमें कुछ बच्चे ऐसे जल्दबाजी करते हैं कि बस भाग लो कहीं भी, तो आप सिस्टम देख के जाओ। देखो सारी कोचिंग अच्छे से मेहनत कर रही है, सब कोचिंग से रिजल्ट भी आ रहे हैं, हर कोचिंग सिलेक्ट भी हो रहा है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। सही है। हाँ सर, यही सही है। तो ये चीज़ें अपने को सीखने को मिली। पेरेंट्स के लिए और कोई लास्ट मैसेज बोल दे। पेरेंट्स के लिए यही है कि मतलब अपने बच्चे पे भरोसा करें सबसे पहले, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर न डाल दे, क्योंकि उसे पता है सर कि फ्यूचर उसी का ही बनेगा, पेरेंट मतलब बच्चे का। पेरेंट्स को तो ज़्यादा लाभ नहीं हो पाने का, हाँ वो फ्यूचर बच्चे का ही बनेगा। तो इसलिए अपने बच्चे पे भरोसा करें और जो टीचर्स हैं उन पे भरोसा करें, और मतलब बच्चा बन जाएगा आपका डॉक्टर, ऐसा नहीं है। सब हर मतलब हर बच्चे में होती है वो चीज़ें, बस उसे थोड़ी गाइडेंस की और मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, और हर बच्चा डॉक्टर बन नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। मेहनत और कंसिस्टेंसी से सब हो सकता है इस दुनिया में। वेरी गुड। तो अब क्या लगता है, मैं तो लास्ट में यही बोलूँगा, क्या जो अभी तूने देखा, अभी 2 दिन से यहीं पे है, जो हमने ये ड्रीम टीम तैयार की है, या हम लोग बच्चों की मेंटरिंग कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जाके बच्चों को इनको चेक करते हैं। कल डाउट के बच्चे पूछ रहे, उस टाइम पे वही था तुम। हाँ सर। तो अब क्या लगता है तेरे को, हम कुछ और अच्छा कर पाएँगे? हाँ सर, बहुत ज़्यादा। इस मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी बात सर यही है कि डाउट आप ही लेते हो। हाँ, मतलब वो कोई और टीचर नहीं लेता कि कोई स्टाफ का मेंबर है, नीचे कोई छोटा टीचर, ऐसा कुछ नहीं है। आपके थ्रू ही सारी चीज़ें होंगी, आप ही पढ़ाओगे, आप ही लिखवाओगे, आप ही हमें डाँटोगे, आप ही मेंटरशिप करोगे, हर चीज़। और आपका टाइम मतलब टाइम टेबल बनाते हो आप हर एक बच्चे का बैठ-बैठ के 1 डेढ़ घंटा। आओ कौन देता है सर, इतना टाइम नहीं देता कोई। बिल्कुल। सिर्फ़ पैसे लेते हैं और भाई चले जाओ, मतलब ज़्यादा कोई नहीं सोचता। पर यहाँ पे वही है, आप पकड़-पकड़ के एक सब हर बच्चे का टाइम टेबल, 3-4 बच्चों का सेट बना के उनके ऊपर हर एक टीचर असाइन करना कि भाई मैं तुम्हारा टाइम स्लॉट देना सबको, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जैसे इस साल मतलब मैं देख रहा हूँ, तो इस साल तो बहुत अच्छी रैंक आनी है, शिफाली मैम, डीएन सर सभी है, हाँ, और इतने इस बार अच्छा। हम टॉप 100 में रैंक लाएँगे, हाँ सर, आ और जाएगा। कई बच्चे हैं हमारे पास अच्छे, हाँ सर। और उम्मीद ये है कि हर बच्चा अ, टॉप 10,000 में रहे, मतलब हर बच्चा अच्छे कॉलेज में जाए। तो बच्चों,
अगर आपका भी ड्रीम है नीट 2027 में टॉप रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाना, तो ड्रीम बैच को बस फॉलो करो। हम आपके लिए एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 12 अगस्त से। 12 अगस्त से ये हमारा लास्ट बैच है। इस बैच में हम अपने पूरे एफर्ट लगाएंगे, बस आपको फॉलो करना है। हो जाएगा हाँ अगर तो फॉलो पक्का करेंगे? हो जाएगा, आपकी मेंटरशिप में हो जाएगा, ठीक है। रिवाइज की मेंटरशिप में। ठीक है भाई देवांश, बड़ा अच्छा लगा आज आपने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई, एक दो चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली। और मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ नीट यूजी में अंडर 10,000 है, तो नीट पीजी में टॉप 10 में। पक्का प्रॉमिस? हाँ सर। ठीक है भाई, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।